हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी टाइम बाद मैंने आज फिर इन लोग को आपके सामने लाया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की। और उम्मीद करते हैं कि आप भी इन लोग से मिलकर काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं इन लोग को यूज़ कर रही हूँ। तो ये है मिस्टर हाथी जी, आप देख सकते हैं मिस्टर एलिफेंट। तो ये हैं, और ये है मिस्टर पांडा। तो यहाँ पे दो लोग हैं, यानी दो एनिमल्स हैं यहाँ पे। बहुत ही प्यारे से हैं दोनों। तो आपको चुनने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे मैं यहाँ पे यूज़ करती थी, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा कि मैम देख के डर लगता है, प्लीज़ कुछ और चीज़ें यूज़ किया करिए। लेकिन मैंने उन सारे जितने भी जानवर थे उसमें से जो सबसे प्यारे प्यारे थे, जो क्यूट से हैं, जिनको चुनने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने इन लोग को ले आया फिर से। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग का टॉपिक आपको बता दें। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि साईं बाबा की तरफ से क्या आपके लिए सलाह है, क्या आपकी गाइडेंस है, क्या कुछ आपको लाइफ में कैसे कुछ करना है, ये सारी चीज़ें साईं बाबा के कार्ड्स निकलेंगे आपके लिए। कुछ नहीं करना है, बस आपको इन दोनों में से किसी एक को अपने लिए चुन लेना है। ये है नंबर 1 पे और ये है नंबर 2 पे। ठीक है, मिस्टर हाथी नंबर 1 पे हैं और मिस्टर पांडा नंबर 2 पे हैं। जो सही लग रहा है आज की रीडिंग के लिए आपको, आप वो ले लीजिए उनको। बहुत ध्यान से देखिए मिस्टर हाथी को। देख लिया आपने इनको। और ये है मिस्टर पांडा, इनको भी बहुत ध्यान से देखिए, इनका क्यूट सा फेस देखिए। तो अब आपको जो सही लग रहा है आज की रीडिंग के लिए, बहुत ही सिंपल है, चुन लीजिए। स्टार्ट करेंगे मिस्टर हाथी से। चलिए आप इधर खड़े हो जाइए और आप यहाँ पे आ जाइए। चलिए आपके लिए देखते हैं जिन लोगों ने भी मिस्टर हाथी को चुना है उनके लिए क्या सलाह है। उनका जो भी समय चल रहा है, जैसा भी समय चल रहा है, जो भी चल रहा है उनके लाइफ में, उस हिसाब से हम रीडिंग को देखेंगे। देखिए आपके लिए दो सलाह यहाँ पे दिख रही है, एक है शिक्षा, एक है संतुलन। देखिए जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंचे उड़ान भरिए। ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो यहाँ लग रहा है ना कि आपके जीवन में थोड़ा बैलेंस की कमी है और उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा जीवन में आ रहा है। आपके जीवन में बैलेंस की बहुत कमी महसूस हो रही है, यानी ना तो आपकी पर्सनल लाइफ सही चल रही है, ना ही आपका करियर सही चल रहा है। बहुत कुछ ऐसा अभी आपकी लाइफ में हुआ है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा आहत हैं, काफ़ी ज़्यादा आप दुखी हैं। तो इसीलिए ये संदेश आपके लिए है कि जीवन एक पाठशाला है। यहाँ जो भी कुछ होता है उससे हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो जो भी चीज़ें आपके साथ अभी कुछ समय पहले हुई हैं, उससे क्या शिक्षा आपको मिली है, उसे ग्रहण कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कहीं ना कहीं आपके कार्ड से ये भी पता चल रहा है कि आप रुक से गए हैं उन सब चीज़ों से परेशान होके, और आप कुछ कर नहीं रहे हैं लाइफ में, आप कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, यानी कि जिंदगी को आपने रोक के बैठे हुए हैं। आइए कुछ संदेश और देखते हैं। टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। तो यहाँ आपको सीखना पड़ेगा टालना, यानी कि जो भी चीजें हैं, जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक है, बुरा हो रहा है, देखिए अच्छा हो रहा है उसकी बात अलग है। अगर कुछ ऐसा है जो दुखी करता है आपको, कोई बात ऐसी है जो आपके हाथ में नहीं है, या फिर आप जिससे बारे में बात कर रहे हैं उसके हाथ में भी नहीं है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा बात करना ये सही नहीं है। कार्ड्स के हिसाब से लग रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए वो सारी बातें, बस। और ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए अपनी परेशानियों के बारे में, क्योंकि अगर आपके हाथ में नहीं है तो उसके बारे में सोच के सिवाय दुख के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जो भी चीज़ें हैं ईश्वर पे सौंप दीजिए, वो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएंगी। देखिए ये भी कहीं ना कहीं ये कार्ड्स भी आया है, तो लग रहा है ऐसा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमेशा उस बारे में सोचते रहते हैं। आपको नहीं सोचना है। ये कार्ड्स कहीं ना कहीं आपको बताता है कि आपको अपनी समस्याओं से भागना नहीं है, मतलब भागिए नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा है आप समस्या से भाग रहे हैं, क्यों भाग के जाएंगे कहाँ। बस आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो समस्या है आपको नियंत्रित, कहते हैं ना, नियंत्रित करने लगे, आपको अपना एक रोबोट की जैसे, आपको एक रिमोट की जैसे काम करने लगे। होता है कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी हो जाती हैं जीवन में जिसके बारे में हम हद से ज़्यादा सोचते हैं ना, तो वो हमारी पूरी लाइफ को, कहते हैं ना, वो नेगेटिव एनर्जी पूरा आपके जीवन को घेर लेती है। तो इसीलिए कहते हैं कि अनासक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागें, केवल इसका ध्यान रहे कि कहीं वो आपको नियंत्रित ना कर पाए।
तो इसलिए अपने दुखों की चर्चा आपको कम करनी है और अपने दुखों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। थोड़ा सा आपको इस बारे में ध्यान करना है कि देखिए यहाँ पे आपके लिए था, सांसों का अभ्यास कीजिए जो कि आपके भीतरी कंपन को नष्ट कर देगी। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे, बहुत जल्दी आपको उलझन में सा महसूस होने लगता होगा, तो मन शांत नहीं रह रहा है आजकल आपके लिए। तो ये इसके लिए आपके सबसे अच्छा रहेगा कि आप सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो मन शांत होगा। जब मन शांत होगा तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि जो भी कुछ हो रहा है या फिर जो भी चल रहा है वो क्यों हो रहा है और उससे आपको क्या शिक्षा लेनी है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं आपके कार्ड्स में। अब ये संदेश आपके लिए है विकास। ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो देखिए जो भी चीज़ जीवन में हो रही है ना, वो ईश्वर की मर्जी से हो रही हैं और वो हमें कुछ सिखाने के लिए चीज़ें होती हैं। हमको वहाँ से शिक्षा ग्रहण करनी है, फिर उसी उड़ान को भरना है, यानी आगे बढ़ जाना, जीवन में रुकना नहीं है। चाहे जैसा भी संकट क्यों ना आपके जीवन में आया हो, चाहे जैसी भी परेशानी क्यों ना आई है, रुकना नहीं है आपको। रुक से गए हैं आप, आपके कार्ड से लग रहा है ऐसा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको शिकायत नहीं करनी है। देखिए आपको बस इतना सोचना है कि जो भी कुछ हो रहा है ना, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अच्छा हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, बुरा हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, कुछ समझाने के लिए हो रहा है, कुछ बताने के लिए हो रहा है। और कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है, परिवर्तन अटल है। आपने भी कई बार सुना है, परिवर्तन को कोई रोक नहीं सका है, ना कभी रोक पाएगा। तो जो ये सुख दुख का जो समय होता है ना, वो जीवन में आता जाता रहता है। अगर आप आज सुखी हैं तो कल आपको उसका भी सामना करना पड़ेगा, दुख का भी सामना करना पड़ेगा। अगर आप दुखी हैं तो कल आपको सुख भी भोगना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हर किसी के हिस्से में हैं और समय समय पे जीवन में आती जाती रहती हैं। अब कुछ लोग के साथ ऐसा भी होता है कि काफ़ी समय से हम दुखों को देख रहे होते हैं, लेकिन समय की बात है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। पॉजिटिव रहिए आप, उम्मीदें जीवन से करते रहिए, ईश्वर से अपने लिए दुआएं करते रहिए। एक ना एक दिन आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। और आपकी कार्ड से ये भी दिख रहा है कि आपके जीवन में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आपके जो भी दोस्त यार होंगे या फिर जो भी जिन्हें भी आप बहुत अपना अच्छा मानते हैं, वो बस ऊपर ऊपर से हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी उनकी कोई फिक्र नहीं है उनको आपकी। तो इसीलिए आपके लिए संदेश है कि बहुत ज़्यादा अपने दुखों की चर्चा मत कीजिए, क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। और जहाँ आपको चर्चा करनी चाहिए बस वहीं कीजिए। तो वो लोग कौन हैं? वो हमारे ईश्वर हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिन शक्ति पे भी विश्वास है आपको। अपनी बातें अगर आपको कहनी है तो आंखें बंद कीजिए और उनसे बातें कीजिए। बस हो गया आपका सारा काम खत्म। बस इसके अलावा आपको किसी और से उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड से कि है नहीं कोई इतना अच्छा आपके लाइफ में जिससे आप उस बातें को कहें और वो आपका भला सोचे, ठीक है, और परेशान हो। ऐसा कोई आपकी लाइफ में मुझे नहीं लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि हो कोई, लेकिन अगर आपसे ये बातें कनेक्ट हो रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ हो रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ओम साईं राम ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, तो जिन लोगों ने भी मिस्टर पांडा को चुना है संदेश को देखने के लिए आज के, तो ये देखिए मिस्टर पांडा कितने प्यारे से लग रहे हैं ना, बहुत प्यारे से हैं। हम भी सोच रहे हैं कि मैं परचेज़ करें इन्हें, इनका टेडी बियर आता है ना मिस्टर पांडा का। चलिए हम रीडिंग पे आते हैं। तो जिन लोगों ने भी मिस्टर पांडा को चुना है उनके लिए क्या सलाह है, उनके लिए क्या आने वाला समय जो उनका है, जो भी समय चल रहा है उनके जीवन में, क्या कुछ उनके लिए सही रहेगा, उनको कैसी सोच रखनी चाहिए, सारी सलाह हम देख रहे हैं आज साईं बाबा की कार्ड्स के जरिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही प्यारे संदेश आए हैं जो आपकी स्थिति को भी बता रहे हैं। आइए हम बताते हैं आपकी लाइफ में चल क्या रहा है।
आप उससे जानिएगा कि ये संदेश आपके लिए है या नहीं। वैसे संदेश तो हर किसी के लिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे खास तौर पे ये संदेश कनेक्ट होंगे, जिनके बारे में हम रीडिंग करके आपको बता रहे हैं। एक संदेश आपके लिए है स्वप्न। सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। पहला संदेश ये आया है आपके लिए। दूसरा संदेश आपके लिए है दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, वरन उन परिस्थिति को अस्वीकार करने से है, उनका सामना कीजिए। और तीसरा संदेश आपके लिए है आत्मा का सफर। मैं मार्ग पर जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं और बहुत परेशान है। लाइफ के उस समय में आप हैं जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आपके लिए क्या सही है। आपका करियर सही नहीं चल रहा है, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग के लिए साथ ये बातें कनेक्ट होंगी। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखें तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को सुन रहे होंगे, मुझे लग रहा है। या तो फिर कोई काम आप कर रहे हैं इसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, अभी उसमें ऐसा एकदम एकदम ब्लॉक सी हो गई हैं चीजें कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे दो संदेश है जो कि बहुत कुछ क्लियर करता है। मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताया कि स्टूडेंट के लिए हैं, करियर बनाने वाले लोगों के लिए कार्ड कनेक्ट हो रहे हैं। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, वरन दृढ़ और निश्चयी बनिए। यानी कि आप डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कभी कभी घबरा जाते हैं, या तो फिर अपने ही डिसीजन पे आपको एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है, डाउट हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। कोई फैसला कर रहे हैं ना, तो उसको बिल्कुल जैसे हम कॉपी में से कोई पन्ना फाड़ते हैं तो दोबारा उसको हम जोड़ नहीं सकते हैं ना, उसी तरीके से आपको डिसीजन भी लेना है कि अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है, सोच समझ के पन्ना फाड़ा है ना, तो बस ले लिया है। बार बार अपने डिसीजन को अगर आप चेंज करेंगे तो आपको जो चीज़ चाहिए उसमें बहुत लेट हो जाएगा। धारणाएं ना बनाएं। धारणा तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। देखिए, जीवन में धारणा नहीं बनानी है आपको। पहले से किसी बारे में नहीं जान के देखिए, पॉजिटिव सोच के रखिए। हम इस चीज को कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं, इसमें अच्छा होगा, ठीक है, अभी हम उस काम को कर रहे हैं, और जैसी जैसी चीजें हमारे सामने आएंगी उस हिसाब से हम उसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन पहले से आप सब कुछ बना के रख लें कि हम इस काम को कर रहे हैं, इसका रिजल्ट ऐसा होगा, उसमें ऐसा कुछ हमको मिलेगा। ये सब चीजें पहले से कुछ ना सोचें। किसी इंसान के बारे में भी आपको धारणा नहीं बनानी चाहिए, ना किसी परिस्थिति के बारे में धारणा बनानी चाहिए। हाँ, ये जरूर सोच लीजिए कि हाँ, कुछ समय अगर ऐसा आया तो मैं ऐसा जरूर करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप यही सोच के बैठ जाए नहीं ऐसा ही होगा। ठीक है, अपनी उस धारणाओं पर भी क्वेश्चन मार्क रखिए आप। ठीक है, ये सारे संदेश आपके लिए हैं, और जीवन में डिसीजन लेना सीखिए। आपके लिए संदेश आ रहा है, खास तौर पे ये चीज़ निकल रही है कि दृढ़ बनना है आपको और अपनी गलतियों से सीखना है। अगर आप गलतियों से नहीं सीखते हैं तो वो चीज़ें आपके जीवन में बार बार होती रहेंगी, और जो आपके लिए सही नहीं है। आपको सफ़र जरूर दिखाई दिया जाएगा, मतलब आपको सफ़र बताया जाएगा, लेकिन आपको चलना वहाँ अकेले है। आपको अपनी जितनी भी आपकी क्षमता है, आपकी जितनी भी बुद्धि है, जो भी काम आप कर रहे हैं, रास्ते मिलेंगे आपको जीवन में, लेकिन वहाँ आपको चलना अकेले है। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि आपको ईश्वर से संवाद करना है, आपको मिलना है, आप बहुत दुखी हो जाते हैं अगर ईश्वर को याद करते हैं, तो आपके लिए ये संदेश आया है यहाँ पे कि सपनों की तरह मैं आपसे संवाद करूँगा। तो देखिए और बताइए कमेंट करके किसके किसी सपनों में ईश्वर से मुलाकात हुई है, साईं बाबा से आपकी बात हुई, या फिर आपने देखा, उनका दर्शन किया। और दुखों का सामना कीजिए। तो जो भी चीज़ जीवन में हो रही है, घटित हो रही है, उसका सामना कीजिए। आपके लिए है ये संदेश। बहुत ही अच्छे संदेश आए हैं आपके लिए, और आपकी परिस्थितियों को बता रहे हैं, जो जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा इस संदेश से। और कोई काम अगर आप करते हैं तो उस लिए है यहाँ पे। और अगर आप हाउस वाइफ हैं, या फिर आप कुछ अभी काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया ही है, आपके लिए यही है जीवन में। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं ना, उससे अगर कुछ ऐसी बुरी चीज़ हो रही है ना, तो आप देखिए कि उसमें ऐसा क्या गलत आप कर रहे हैं, उस वजह से वो चीज़ आपके जीवन में हो रही है। धारणा नहीं बनानी है, किसी के बारे में भी नहीं सोचना है, और ना किसी परिस्थिति के बारे में ज़्यादा सोचना है। बस अपने काम को करिए, कर्म करते रहिए, और फल की इच्छा ज़्यादा ना करें। तो ये संदेश आपके लिए है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो वो मिस्टर पांडा की रीडिंग थी। जिन लोगों ने भी मिस्टर पांडा को लिया था, बहुत ही प्यारे से मिस्टर पांडा हैं।
ठीक है, तो ये मिस्टर पांडा जी की रीडिंग थी, साथ में जिन लोगों ने भी इन्हें चुना था। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम आपके वीडियो नहीं आते हैं ज़्यादा, तो मेरे वीडियो रोज़ आते हैं। हो सकता है कि आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया, इस वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो ज़रूर, अगर आपको अच्छा लगता है मेरी रीडिंग तो प्लीज़ चेक कर लिया करिए चैनल पे आके एक बार। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।